जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। देखिए, अभी हम लोगों ने कल के दिनों में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को किए थे। आज का जो ये वीडियो है हड़प्पा सभ्यता नामक टॉपिक में से ही है, पर ये चैप्टर नंबर 3 है, मतलब कि पार्ट आपका तीसरा है ये। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है, तो आपको ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनके बाद उस क्वेश्चंस में से जितने इंपॉर्टेंट बिंदु बन सकते हैं, जितने भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने उन सभी को नीचे दे रखा है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और जो नहीं जानते ना, आप इसे अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है, इतने में से आप कितने को सही करते हो, इसका भी जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी किलेबंदी। वो अपने चारों ओर घेर करके रखा करते थे किले को, तो उसकी विशेषता क्या थी? किलेबंदी। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किलाबंदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में पढ़ा। फिर है, शहरों का निर्माण ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग शहरों का निर्माण कैसे करते थे, किस प्रणाली के द्वारा करते थे? तो ग्रिड प्रणाली के द्वारा किया करते थे। और तीसरा है आपका, किलेबंदी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी आदमी के लिए सबसे पहले उसका सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख अनाज कौन सा उगाया जाता था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख अनाज कौन सा उगाया जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और जौ। इन दो फसलों को उगाया जाता है किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। देखिए, यदि मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो ये जो गेहूं और जौ है ना, ये सबसे पहले एक किरथर और एक सुलेमान पहाड़ी है। ठीक है, कौन कौन सा है? किरथर और सुलेमान। ये दो पहाड़ी है जहां पर कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व में खेती का प्रारंभ हुआ था और वहां पर गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ये जो जगह है उसका नाम है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ को यदि आप इस समय में देखोगे तो ये मेहरगढ़ वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में आएगा। तो ये कुछ बातें थी हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख अनाज भंडारण थे इनसे रिलेटेड। तो इन सभी बिंदु को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः जौ और गेहूं की खेती करते थे। अगला बिंदु है, यह सभ्यता कृषि आधारित थी। तीसरा है, सिंधु नदी की उपजाऊ भूमि कृषि के लिए अनुकूल थी। ये कुछ बातें थी जो आपको आने चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का गेटवे कहलाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का गेटवे कहलाता है। तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया है, आप उसका उत्तर दीजिए। फिलहाल में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, लोथल। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो है लोथल एक ऐसा शहर है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का गेटवे कहलाता है। और यदि आप देखोगे तो ये जो लोथल है वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? ये वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु को देखेंगे हम। इम्पोर्टेंट बिंदु में जैसे कि आप देखिए, पहला दे रखा है कि लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। दूसरा है, इसे व्यापार का केंद्र माना जाता था।
अब जब बंदरगाह है, जब नाव जहाँ पर सारे नाव इकट्ठे होते हैं उसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो स्वाभाविक सा बात है कि जहाँ पर पत्तन होंगे वहाँ पर व्यापार का केंद्र अधिक होगा, इसलिए जो लोथल है ये एक व्यापारिक केंद्र था। तीसरा है कि यहाँ पर डॉकयार्ड की खोज की गई थी। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग होता था? किस धातु का प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा और कांसा। ठीक है, तांबे और कांसे का प्रयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में, तो ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। पहला है, हड़प्पा सभ्यता ताम्र कांस्य युग की सभ्यता थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में ताम्र का भी प्रयोग किया गया है और कांस्य का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए इन दोनों को मिला करके ताम्र कांस्य युग कहा गया है। दूसरा है, लोगों ने तांबे और कांसे के औजार बनाए और आभूषण भी बनाए। मतलब कि लोगों ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता में तांबे के औजार भी बनाए, कांसे के औजार भी बनाए और साथ ही साथ क्या बनाए उन्होंने, आभूषण भी बनाए हैं। तीसरा है, लोहे का प्रयोग इस काल में नहीं हुआ था। यदि हम बेसिकली बात करें तो लोहे का प्रयोग आपका जाकर के 2500 वर्ष पूर्व में होगा, मतलब कि मगध जनपद के समय से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अपने गोलाकार तटबंध के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, यहाँ पर गोलाकार पूछा गया है, गोलाकार तटबंध के लिए प्रसिद्ध है। आंसर है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु में है कि कालीबंगा जो कि गोलाकार है, ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर हल के द्वारा जुताई के प्रमाण मिले हैं। तीसरा है, गोलाकार मतलब कि गोलाकार तटबंध इस स्थल की एक विशेषता है, मतलब कि ये गोलाकार टाइप में है एक। तो कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त ईंटें कैसी होती थी? मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में जब लोग अपने घरों को बनाते होंगे तो उस समय पर वो किन ईंटों का यूज करते हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पकी हुई ईंटों का वो प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु में है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों को भट्टों में पकाया जाता था। ठीक है, आपको पता लग गया कि भाई ईंटों को कहाँ पकाते थे, तो भट्टियों में पकाते थे। इन ईंटों का आकार एक समान होता था, ये एक और विशेषता है। तीसरा है, इन ईंटों का प्रयोग घरों और किलों के निर्माण में किया जाता था, मतलब कि घर बनाने और किले को बनाने में किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में स्थित नहीं है? फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर है ना, उन सभी शहरों में से ऐसा कौन सा शहर है जो कि भारत में नहीं है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहनजोदड़ो। ये भारत में नहीं है, ये भारत से बाहर है। कैसे ये हम इसका ये कैसे अलग है, इसे हम महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो बेसिकली दो ऐसे स्थान हैं, एक तो मोहनजोदड़ो और दूसरा आपका था मेहरगढ़। ये दोनों ही जगह कहाँ पर है वर्तमान समय में, पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा है कि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख हड़प्पा नगर था। और तीसरा है, इस शहर की खोज 1922 में की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है, इसकी खोज 1922 में की गई थी। 1921 में आपको पता है कि आपने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, किसने? ये दयाराम साहनी ने की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? यदि आप लोगों ने अभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा होगा या फिर सुना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूँ। मैंने अभी बताया आपको कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ये 1921 ईस्वी में किया गया। ये डेट आपको याद रखना है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु में है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। दूसरा है, यह खोज भारतीय पुरातात्विक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण थी। हड़प्पा के बाद अन्य स्थानों पर भी खुदाई हुई। तो इनमें से जो आपका पहला वाला बिंदु है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी वह दो ऐसे सिंपल से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। और मैंने अभी आपको बताया कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है पीके, मतलब कि पाकिस्तान में स्थित है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु है, नृत्य करती हुई लड़की को मूर्ति तांबे की बनी हुई है। जो नृत्य करती हुई जो मूर्ति बनी है ना, वो किसकी बनी है? तांबे की मूर्ति है वो। दूसरा है कि यह मूर्ति सभ्यता की कला की उन्नति को दर्शाती है। और तीसरा है कि यह मूर्ति विश्व प्रसिद्ध है और इसका संरक्षण भारतीय संग्रहालय में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों के तीनों ऑप्शन, तो आपको इन तीनों ही ऑप्शंस को याद में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की कला में निपुण थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की कला में निपुण थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति कला में बहुत ज़्यादा निपुण थे। कैसे निपुण थे और क्या था आगे का कारण, वो हम इंपॉर्टेंट बिंदु में देखेंगे। पहला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति कला में निपुण थे, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा है। दूसरा है, नृत्य करती हुई लड़की और पुरोहित राजा की मूर्तियां इसका प्रमाण है, मतलब कि दो लोगों की मूर्तियां मिली हैं। तीसरा है कि मूर्ति कला में धातु और पत्थरों का प्रयोग होता था। जब भी हम मूर्ति बनाते हैं ना तो उसमें धातु और पत्थरों का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस परिधान का प्रयोग करते थे? परिधान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कपड़े। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि वो सूती वस्त्र पहनना पसंद करते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है, जैसा कि पहले है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः सूती वस्त्र पहनते थे। दूसरा है, कपास की खेती भी हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी खेती की जाती थी? कपास की खेती। फिर ऐसे ही तीसरा है, सूती वस्त्रों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है। तो ये बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों ही बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है? अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा। अब तक जो आपने तांबे, कांसे आदि पढ़े थे, अब यहाँ पर पूछा है कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर है सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए इसको कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे हम। फिलहाल में पहला जो है, तांबे का प्रयोग औजार और आभूषण बनाने में किया गया था। तांबे का प्रयोग किस चीज़ों में किया गया था? एक तो औजार बनाने में, और दूसरा है आपका आभूषण बनाने में। तो ये दो आपको याद रखने। फिर दूसरा है, कांसे का निर्माण तांबे और टीन के मिश्रण से होता है। ठीक है, टीन और तांबे के मिश्रण से होता है। फिर तीसरा है, तांबे के प्रयोग ने तकनीकी उन्नति को दर्शाया है। बहुत ही बढ़िया बात है ये।
ठीक है, तो ये तीनों ही बिंदु आपको नोट करने लायक है, तो आप इसे अच्छा लगे आपको ना, तो आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वें नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अपने जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जैसा कि आपको नीचे दे रखा है कि धौलावीरा जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। यह जल प्रबंधन के उन्नत तरीकों से होता था। और तीसरा है कि धौलावीरा के नगरों में पानी का संचय और क्षरण महत्व था, मतलब कि जो संरक्षण था वो क्या था? महत्वपूर्ण था। तो इनमें से जो आपके पहले वाले हैं ना, ये आपको बेसिकली याद करना है। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? लोग किस प्रकार से व्यापार करते थे? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा व्यापार करते थे। हमें समझना है कि यह वस्तु प्रणाली क्या होता है। तो मैं आपको कहूँ कि मेरे पास आम है और आपके पास क्या है? इमली है। तो आपको क्या है? यह है आर, मतलब राकेश, और इसे आप मान लो XYZ कुछ भी मान लो। तो राकेश को क्या चाहिए? इमली चाहिए। तो मैं अपना सामान इनको दे दूंगा और ये अपना सामान मेरे को दे देगी। तो मतलब जो शब्दों का आदान प्रदान होता है ना, इसको हम कहेंगे विनिमय प्रणाली। और किसका विनिमय होता है? तो वस्तुओं का विनिमय होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब चलिए आगे डिटेल में समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था। फिर दूसरा है, वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। अभी मैंने आपको बताया कि लोगों की क्या चाहिए? घी के बदले शक्कर चाहिए और शक्कर के बदले उनको दही चाहिए। ऐसे करके क्या है? वस्तु विनिमय किया करते थे। तीसरा है, समुद्री व्यापार का भी महत्व था, और विशेष करके मेसोपोटामिया के साथ। मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है, इसके साथ भारत का काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कुछ पॉइंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है और साथ ही साथ ये आज का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो इससे पहले मैं एक बार आपको पुनः याद दिला दूं कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे कि सर हमने इतने क्वेश्चंस में से इतने क्वेश्चंस को सही किया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में किसका निर्माण किया गया था जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट बाथ किसे कहा जाता है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को ग्रेट बाथ, मतलब कि स्नानागार। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु में है, ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदड़ो में स्थित है। यह एक विशाल जलाशय था जिसका धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होता था। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि यह हड़प्पा सभ्यता की उन्नत स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ही बिंदु आपके सही है और इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे अगला जो भाग है पार्ट 4 वो हम कल करेंगे। कल हमारा अंतिम रहेगा। कल हमारा जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप अपना। और चलिए आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।